ई स्क्वायर माफिया के दोनों लीडर्स जेल से फरार हो चुके हैं। हमारे 2 फाइटर प्लेन्स भी उनके हवाले हैं। अगर उन्होंने ब्लैक ओशन का बॉर्डर पार कर लिया तो उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। जल्दी से एक फाइटर प्लेन भेजो और उन्हें रोको। बस एक बार ब्लैक ओशन का बॉर्डर पार कर लें, फ्री ऑफिसर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फाइटर जेट CC-12 वो बॉर्डर के करीब हैं, कुछ भी करके उन्हें बॉर्डर पार करने से रोको। ओ नो, अब क्या करेंगे? कैप्टन बी भी किसी और प्लानेट पे गया है और हीरो ओनिश के प्लानेट ओमान पर है। काश वो यहाँ होता। हीरो 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 दुनिया वाले मुझे पूरा नहीं जानते, आधा भला कहे आधा बुरा मानते, अपना फुल एटीट्यूड, हाँ आधे बोले डूड, आधे बोले रूड। हीरो थैंक यू हीरो। थैंक्स हीरो, तुमने सही टाइम पर आकर हमारे साथी को बचा लिया। ओह नो, ई स्क्वायर माफिया के लीडर ने तो ब्लैक ओशन का बॉर्डर पार कर लिया। अब क्या? ओ माय गॉड, अब तो इन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, शायद इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, आप चिंता मत करो, मैं उन कबूतरों को पकड़ के लाता हूँ। अगर उन्हें जिंदा ना पकड़ सको तो मार देना, क्योंकि अगर वो जिंदा बचकर भाग गए तो वो पूरी दुनिया को खतरे में डाल देंगे। हम उन्हें जिंदा पकड़ेंगे और टेंशन मत दिया करो, उससे बाल जड़ते हैं। तितली पता करो कि वो दोनों प्लेन हमसे कितनी दूरी पर है। पूरे 3600 मीटर की दूरी पे है। ओके, अब दिखाते हैं इन्हें अपना जलवा। स्पीड बूस्टर। अब दिखाते हैं हीरो की हीरोगिरी। डायरेक्टर साहब, फोकस ऑन इट। ओह शिट, ये क्या है? जेल वालों के पास तो ऐसी पावर नहीं है। कहीं कैप्टन बी का तो काम नहीं? कैप्टन बी? लेकिन वो तो किसी दूसरे प्लेनेट पर है, जहाँ तक हमें खबर है। तो फिर हीरो, लेकिन उसके पास इस टाइप की पावर ही नहीं है। क्या आपको भी यही लगता है? अरे अपग्रेड होकर आया है हीरो इस बार। जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तितले
लीजिए आपकी मानो। शुक्रिया शुक्रिया हीरो। अरे मोस्ट वेलकम सर, देश के लिए कुछ भी। और बालों वाली बात याद रखना। इस देश को ऐसे सुपर हीरोज की जरूरत है। हेलो गुड्डू लड्डू, तैयार हो जाओ, हम सब एक एडवेंचरस ट्रिप पे जाने वाले हैं। लेकिन कहाँ? वोलेनिया के जंगलों में। वलेनिया के जंगलों में? लेकिन वो तो बहुत खतरनाक जगह है। जगह खतरनाक होगी तभी तो ट्रिप एडवेंचरस होगी। लेकिन हमारा वहाँ अकेले जाना रिस्की हो सकता है। किसने कहा हम तीनों वहाँ अकेले जाएंगे? हमारे साथ हमारे कॉलेज का हीरो आशीष भी जाएगा। पर क्या वो मानेगा? ब्रेकिंग न्यूज। मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर रोहित बजाज के कोमा में जाने के बाद बजाज इंडस्ट्रीज की कमान अब उनके बेटे कृष्णा बजाज के हाथ में है। कौन है? और हम भी। आओ आओ, आइए। ओ, तुम्हें विलेनिया के जंगलों में जाना है? यस। बट मुझे नहीं जाना, मुझे और भी कई काम हैं। और यकीन मानो बहुत ज़रूरी काम है। प्लीज़ आशीष चलो ना, मेरा बरसों से सपना है वोलेनिया के जंगलों में एडवेंचरस ट्रिप पे जाने का। प्लीज़ आशीष चलो ना। ओके, मैं चलूँगा। अब इस तरीके से कोई लड़की बोले तो कोई मना कैसे करे भला। ओह थैंक यू सो मच आशीष, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। और यहाँ पर सबसे सख्त लोंडा भी पिघल जाता है। तो चलो वोलेनिया जाने की तैयारी करते हैं। खाना वाना अच्छे से पैक कर लेना लीजा। और पानी की जिम्मेदारी लड्डू गुड्डू तुम्हारी और मेरी जान। और हम सबकी जान बचाने की जिम्मेवारी मेरी। तो चलो चलो जल्दी करो सब। वहाँ इतना ज़्यादा खतरा तो नहीं होगा। और बाहर के बुरे लोग और विलन्स लोग भी वोलेनिया से परे ही हैं, तो इस बैंड की भी ज़रूरत नहीं होगी वहाँ। इसे यहीं रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये सब भूलकर दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। हमें कल ही वोलेनिया के लिए निकलना होगा। वोलेनिया हम आ रहे हैं। वोलेनिया के जंगलों में स्वागत है हम सबका। अब कोई हूरा और ग्रेला तो हमारा स्वागत करेंगे नहीं, हमें खुद ही हमारा स्वागत करना होगा। एक मिनट, ये हुरा और ग्रेला कौन है? आई थिंक मैंने इनके बारे में कहीं सुना है। आई थिंक लाइब्रेरी की किसी बुक में। बाय द वे कौन है ये? ये सब फिर कभी बता दूंगा। अभी हम एडवेंचर ट्रिप पर आए हैं, उस पर फोकस करें। यस, एडवेंचर शुरू करते हैं। आगे का सफ़र रोमांचक होने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए।
आप? मार दो उसे, मार दो। नहीं, हर जान कीमती है। आखिर ज़िंदगी हर किसी को प्यारी है और ये जीव बिन बात के किसी को कुछ नहीं कहती। ये धरती सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि सब जीवों के लिए है। और भूलो मत, ये हमारे घर नहीं आए, हम इनके घर आए हैं। जो जानवरों से इतना प्यार करता है वो इंसानों से कितना प्यार करेगा। ऐसी बेतुकी बातें सोचना बंद करो और सफ़र पर ध्यान दो। मज़ा आ गया आज तो एडवेंचर करके। मेरे दादाजी मुझे बचपन में पूरा और ग्रेला की कहानियाँ सुनाया करते थे। उनका कहना था कि इन जंगलों में एक दरवाज़ा है जो कि दूसरी दुनिया में खुलता है। आशीष, तुमने तो बचपन में बहुत जानवर पकड़े होंगे। क्यों, मैं क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ? बचपन में दादाजी के साथ कभी कभी शिकार पर जाया करता था। मैं भी शिकार पे जाना चाहती हूँ। बड़े अजीब शौक है तुम्हारे। लोगों को IAS बनना है और तुम्हें जानवर पकड़ने हैं। कमाल है। गाइस, आई थिंक हमने बहुत आराम कर लिया है, तो चलो नाइट एडवेंचर पर। रात के टाइम में जंगल कितना सुंदर दिखता है ना। रियली इट्स अमेजिंग। पता है लीजा, हम डिफेंडर्स को ना प्रकृति से बहुत प्यार है। वर्ड डिफेंडर्स? अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया एक्साइटमेंट में। तुम भी डिफेंडर हो क्या? वैसे नहीं, बट लॉजिकली देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा हाँ भी। वैसे क्योंकि सभी को डिफेंडर बनना चाहिए, पहले अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करके और फिर बाहर की।
बातें तो अच्छी कर लेते हो। वैसे कोई समझता नहीं है इन बातों को। आज के टाइम पर लोग इन बातों को ज्ञान पेलना कहते हैं। तुम भी ना बहुत फनी हो। वैसे तुम्हारी शक्ल उस हीरो से काफी मिलती है। कहीं तुम भी तो नहीं, ये क्या बोल रही हो? बहुत हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो आजकल। नहीं, ये झूठ है। मैं हीरो जैसा नहीं बन रहा, वो हीरो मुझ जैसा बन रहा है। मैं आशीष हूँ और आशीष ही रहूंगा, ओरिजिनल। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। हमें टेंट पर वापस चलना चाहिए। हमारा टेंट बहुत दूर है यहाँ से, हम काफी दूर आ गए हैं। इतनी तेज बारिश में टेंट तक पहुँचना मुश्किल है। हमें यहीं कहीं को ठिकाना ढूंढना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं कहीं। कैप्टन बी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे है कहाँ कैप्टन भी आजकल? तुमने न्यूज़ नहीं सुनी? वो किसी मिशन पर गए हैं दूसरे प्लेनेट पर। ओह, तो ऐसा। वो देखो वहाँ सामने एक घर है। हम वहाँ ठहर सकते हैं। ऐसे वीराने जंगल के बीच ये घर किसका हो सकता है? इतना डरावना घर है आशीष, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारा अंदर जाना ठीक तो होगा ना? अरे कुछ नहीं होगा, तुम सब डरो मत, मैं हूं ना। बाप रे, बड़ा डरावना घर है। ये जगह कुछ राज कहना चाहती है। कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत, लेकिन क्या? अब बस कोई भूत वूत ना टकर जाए यहाँ। ये कौन है? तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन पाजी आप हो कौन? मैं सोरेन की आत्मा हूँ। आत्मा माने भूत? अरे शांत शांत, उसे तो बोलने दो कुछ। तुम्हारी हरकतें देख के वो डर जाएगा। लेकिन सोरेन, तुम हो कौन? हजारों साल पहले इस धरती पर सेबियंस रहा करते थे। वलेनिया के जंगलों में एक द्वार था सेबिया जाने के लिए। मैं भी एक सेबियन था, सेबिया का वफादार। लेकिन 300 साल पहले कल्व नाम के एक बुरे व्यक्ति ने सकरान की तलवार हासिल करने के लिए सेबिया पर हमला किया। मैंने उसे रोकने की हर बार कोशिश की, उसके साथ युद्ध किया, लेकिन धोखे से वो मुझे यहाँ उसके घर में ले आया और उसने धोखे से मुझे मार दिया। तभी से मेरी रूह कल्व के इस घर में भटक रही है, मुक्ति के लिए। तो ये कल्व का घर है। हाँ, और तुमने यहाँ आकर गलती कर दी लड़के। पाजी लड़के ही नहीं, हमारे साथ लड़की भी है। लड़की खूबसूरत है, लेकिन पराई है। उसे पराई मत बोलो, जैसी भी है अपनी है। सिर्फ आज की रात है तुम्हारे पास, कर लो जितनी मौज करनी है। कल सूरज चढ़ते ही तुम्हारी बलि देकर मैं पाऊंगा मुक्ति। आज की रात तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी की जाएगी। जो खाना है वो मिलेगा, जो चाहिए वो सब मिलेगा। पाजी नूरा फतेही मिलेगी? बेशरम। वो आखिरी रात है ना, थोड़ा डांस वांस हो जाता तो बाकी सब तो ठीक है। डांस वांस हो जाता, लैला मैं लैला।
वो सनी लियोनी है। पाजी वो भी चलेगी। यू गाइस आर सो फनी। कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा लेना। अरे ये कहाँ फंस गए हम? मैंने कहा था ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस घर में। और अब हम फंस गए इस भूतिया घर में। तुम लोग शांति रखोगे ज़रा, मुझे कुछ सोचने दो। अब क्या करें, कैसे निकले इस मुसीबत से। मैं अपना बैंड भी साथ नहीं लाया, और बिना बैंड के कैसे बचाऊंगा मैं इन सबको। अब क्या होगा। अब इस बार हीरो को नहीं, आशीष को कुछ करना होगा। तुम सबकी बलि का समय आ गया है। अब तुम सबकी बलि देकर मैं पाऊंगा मुक्ति। तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है सोरेन। सोरेन, मैं हीरो हूँ, द डिफेंडर्स टीम का मेंबर। हमारी डिफेंडर्स की टीम में कई मेंबर्स हैं, कैप्टन बी, मोनिश, ध्रुव और मैं। हम सब मिलकर इस दुनिया और दुनिया के लोगों की रक्षा करते हैं बुराइयों से। और जब तुम जिंदा थे तुम भी तो यही करते थे ना, तुम भी तो अच्छाई के लिए लड़ते थे, फिर ये बुराई क्यों कर रहे हो? लेकिन मुझे भी तो मुक्ति चाहिए ना हीरो। मेरे दादाजी मुझे बचपन में जेबियंस की कहानियाँ सुनाया करते थे। वो कहते थे कि जेबियंस दिल के अच्छे होते हैं, अहिंसक होते हैं और बेवजह किसी प्राणी पर हमला नहीं करते। और तुम हम सब की बलि दे रहे हो, इतने बेकसूरों की जानें ले रहे हो। लेकिन मेरी मुक्ति भी तो जरूरी है ना। आखिर कब तक मैं यूं ही इस घर में भटकता रहूंगा। मैं समझता हूँ, अगर तुम्हें बलि देनी है तो मेरी बलि दे दो, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। नहीं, अब किसी की भी बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे कुल देवता सकरान अब श्राप मुक्त हो गए हैं। ओम शांति शांति शांति। हेलो गाइस, दिस इज एसके और अभी आपने देखा हमारे हीरो गेम ऑफ अंडरवर्ल्ड का फर्स्ट एपिसोड। तो कैसा लगा आपका एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना, और आपका कौन सा सीन फेवरेट था, कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा इस एपिसोड में, ये भी बताना कमेंट करके। और इस एपिसोड को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। सभी के साथ शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स दूर दूर तक हर सभी दिशाओं में फैला दीजिए। और 1.5 साल की मेहनत है हमारी, 1.5 साल लगा है हमें इसे शूट करने में। इसके साथ इसके 4 और एपिसोड भी हैं, 5वें एपिसोड को शूट करने में 1.5 साल लगा है हमारी और हमारी टीम की पूरी मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क 1.5 साल का। सो आपको लाइक करने में 1 सेकंड लगेगा, हमें शूट करने में 1.5 साल लगा। सो लाइक कीजिए और प्यारे से कमेंट कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और कुछ यूनिक टाइप का कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस टाइम पे ऐसा कंटेंट सुपर हीरो टाइप का कहीं और कोई और नहीं प्रोवाइड कर रहा, ना ही इस टाइम पे ऐसा कोई शो टीवी पर है और ना ही यूट्यूब पर है। सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कुछ यूनिक कंटेंट देखने को मिले। सो आप लोग प्यार दीजिए, आप लोग देते हैं प्यार, लेकिन थोड़ा और प्यार दीजिए, थोड़ा और प्यार की ज़रूरत है। सो फैला दीजिए सभी दिशाओं में, शेयर कीजिए सभी के साथ, और लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन वाला घंटा दबा देना। अब उसे बालवीर के हथौड़े से दबाओ या फिर हीरो के बैंड की पावर से दबाओ, लेकिन दबाओ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चांद तारे तोड़ना कितना है ओल्ड स्कूल, तेरे लिए कुछ नया करूं ओ ब्यूटीफुल।
तबाही अभी बाकी है मेरे दोस्त।